हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 अगस्त दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएम मोहन यादव ने बहनों को दिया है और एक तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। 250 रुपये राखी का नेक देने के बाद सरकार ने अब बहनों के लिए एक दिन के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया है। इस सुविधा के तहत भोपाल की 228 सिटी बसों में बहनें सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक मुफ्त में सफर का आनंद ले सकेंगी। भोपाल की महापौर मालती राय जी ने बताया कि इस प्रस्ताव को MIS से मंजूरी मिल गई है और इसका संचालन भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 19 अगस्त को यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी, जिससे वे बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगी। इस प्रकार का तोहफा इंदौर में भी मिला है। इंदौर में बहनों को एक दिन के लिए फ्री बस सेवा का तोहफा दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में श्री अन्न पर 10 रुपए प्रति किलो किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दोस्तों, श्री अन्न को इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है या फिर हिंदी में मोटा अनाज भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को मोटा अनाज पर 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें जागरूकता और प्रोत्साहन के लिए प्रदेश भर में कई आयोजन हुए हैं। इसके बाद भी राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र के मात्र 3% हिस्से में ही मोटे अनाज की खेती की जा रही है। ऐसे में सरकार प्रोत्साहन राशि देकर के किसानों को श्री अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप सभी को बताते चले कि मध्य प्रदेश के महाकौशल के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आदि जिलों में श्री अन्न का ज्यादा उत्पादन होता है। उत्पादन क्षेत्र नहीं बढ़ने की वजह यह भी है कि प्रदेश में इसकी खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं है। देश भर में केवल 10% हिस्से में ही मोटा अनाज उगाया जा रहा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज उगाया जाता है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में। इन्हीं सभी कारणों से सरकार मोटा अनाज उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि धान पर बम्पर बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। उन्होंने किसानों के लंबे समय से इंतजार कर रहे धान पर बोनस को लेकर ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि गेहूं की तरह ही धान की खरीद पर भी बोनस दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाइव। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है। 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए हैं। आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में MSP के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी। रागी के बराबर हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। बोनस उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि और धान पर बोनस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, चुनाव से पहले झारखंड में पलट जाएगी बाजी। बड़ा खेल करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी दलों की तरफ से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। इधर राज्य की राजनीति में इस बात की चर्चा काफ़ी है। यहाँ JMM के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इस समय चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, जहां उन्होंने कहा है कि वे निजी काम से दिल्ली आए हुए हैं। इसी बीच झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। यदि चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान का कद बीजेपी में और बढ़ जाएगा।
कलकत्ता रेप मर्डर केस में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला है बड़ा हमला। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर हमला बोलते हुए कहा कि कोलकाता की घटना हमारे भारत के माथे पर कलंक का टीका है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले जिससे सब में भय पैदा हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, ऐसी घटना घटती है और लोग घटना का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर न्याय मांग रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निर्मम हो गई है, पश्चिम बंगाल में जंगल राज हो गया है, ये परिस्थितियां बदलना चाहिए। जिस बेटी के साथ घटना घटी है उसे न्याय और दुष्ट को कठोर दंड मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस घटना के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर मोहन सरकार अब सख्त है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ IAS अधिकारियों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विशेष अभियान के लिए IAS अधिकारियों को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये सभी क्लास 1 ऑफिसर 15 दिनों के भीतर अभियान चलाकर सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने का काम करेंगे। इस समिति में गृह विभाग के मुख्य सचिव, पंचायत विभाग के मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग के मुख्य सचिव, इन सभी को इनका सदस्य बनाया गया है। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने क्लास 1 ऑफिसरों को गाय हटाने का काम दिया है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी फिर प्रदेश में हुए एक्टिव। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ जी प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बार एक्टिव हो गए हैं। कमलनाथ जी पिछले काफ़ी समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में समय नहीं दे पा रहे थे। हालांकि वह प्रदेश की सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोल रहे थे। अब एक बार फिर कमलनाथ जी भोपाल पहुँच गए हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने सुबह भोपाल के सरकारी निवास पर लाडली बहनों से राखी भी बंधवाई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब सदस्यता अभियान चलाएगी। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। सदस्यता अभियान शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश भाजपा ने 21 अगस्त को भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक भोपाल कार्यालय में सुबह 11 बजे से होगी, जिसमें सदस्यता अभियान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के सदस्यता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश नेतृत्व उपस्थित रहेंगे, जो मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और अभियान की रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं दिल्ली में भाजपा की बैठक में मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान का प्रभारी सांसद अतुल गर्ग को बनाया गया है। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस प्रकार से सदस्यता अभियान है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।